अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, 27 फरवरी 2019 जब पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया, दुश्मन के 2 जंगी जहाज मार गिराए और पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया, पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया और हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने रुसवाई का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि कशीदगी के माहौल को कम करने के लिए जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से अभिनंदन को जो है वो रिहाई मिली, रिहा कर दिया गया और इस इकदाम को भी हमने देखा कि पूरी दुनिया में सराहा गया और भारत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बड़े वाज़े अंदाज में बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि DGI ने आज इस मामले पर क्या कहा। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है जलील शरकपुरी साहब, जो कि नाराज लीगी MPA हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। क्या कहेंगे, ये जो इल्ज़ामात लगाए गए, नवाज शरीफ के बयान से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुदकुश हमला किया है, लेकिन गुज़िश्ता रोज अयाज सादिक के बयान से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तदफीन का जो इंतजाम है वो भी कर लिया है। जी, ये बड़े अफसोस की बात है कि इमरान खान दुश्मनी में और नवाज शरीफ की गुलामी में ये अयाज सादिक साहब इस हद तक गिर चुके हैं कि असेंबली के फ्लोर पे ऐसा झूठ बोल सकते हैं जिससे इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और मुल्क को नीचा दिखा रहे हैं। अगरचे वो अपनी तरफ से तो सियासी बात कर रहे थे, लेकिन उनकी अकल ने काम नहीं किया तो वो मुल्क के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल समझता हूं कि अगर इमरान खान ऐसे बयानात के ऊपर खामोशी इख्तियार करेगा तो फिर इमरान खान की बहुत बड़ी ये गलती होगी। अयाज सादिक ने जो ये बयान दिया है सख्त पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ है, बेवकूफी के ऊपर मबनी है, हुब्बुल वतनी के सरासर खिलाफ है, जिससे इंडिया खुश हो रहा है। और नवाज शरीफ ने आज अभी तक इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, जिससे ये साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब जिस्मानी बीमारी के साथ साथ ज़हनी बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। उन्हें अपनी अकल का भी इलाज कराना चाहिए, अपने जिस्म का भी इलाज कराना चाहिए और मुल्क की सियासत को जो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर लोग उनके रहम करम पर छोड़ दें और इंग्लैंड में बैठ के अपना इलाज कराएं। पाकिस्तान का बेड़ा इंग्लैंड में बैठकर। जलील साहब, एक चीज बताइएगा कि पार्टी PMLN के रैंक एंड फाइल में जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, जिन लोगों से बात हो रही है, जिस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मनी में, रियासत दुश्मनी में या इदारों के साथ दुश्मनी में किस नहज पे चले जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है कि पार्टी के आप हैं, उनके अभी तक पार्टी से ताल्लुक है, सब लोगों को आप जानते हैं, क्या रिएक्शन देख रहे हैं? क्योंकि लोग तो हमें यही बता रहे हैं कि ये बयानिया नवाज शरीफ साहब का मुल्क दुश्मनी वाला नहीं चल सकता। आपको क्या लगता है पार्टी के अंदर लोग अब क्या सोच रहे हैं? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि पार्टी के अंदर हर बंदा परेशान है, लेकिन एक झिझक होती है, हेजिटेशन होती है कि कल मैं सिंगल आउट ना हो जाऊं और मुझे कल को टिकट ये नहीं देंगे। सिर्फ ये एक हेजिटेशन लोगों को है, लेकिन मैं समझता हूं हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, टिकटों की मोहताजी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जो बलवतनी होनी चाहिए अफराद के साथ नहीं, जमातों के साथ नहीं। हम एक जमात में जाते हैं इसलिए कि मिलजुल कर पाकिस्तान की खिदमत करनी है, किसी के खानदान के हम गुलाम नहीं है, ना हम किसी के खानदान की गुलामी के लिए आए हैं। हम पाकिस्तान के गुलाम हैं, पाकिस्तान के खादम हैं और पाकिस्तानी बन के हमने काम करना है। नवाज शरीफ साहब ज़हनी बीमार हो चुके हैं, इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। शहबाज शरीफ को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, आज तक उस बंदे ने कोई ऐसा लूज बयान नहीं दिया। हमजा शहबाज जब मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए थे, हमजा था मुजाहिद अकेला जो पाकिस्तान के अंदर अपने खानदान से दूर रहा, और आज भी हमजा को इग्नोर किया जा रहा है, आज भी शहबाज शरीफ को इग्नोर किया जा रहा है। क्या वो मुस्लिम लीग नहीं है? क्या वो सदर मुस्लिम लीग का नहीं है? मियां नवाज शरीफ साहब के पास कौन सी सीट है? मरियम साहबा के पास कौन सी सीट है? ना मरियम साहबा मुस्लिम लीग के अंदर कोई होता है, ना मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई होता है। ये किस किस्म की सियासत की जा रही है? क्यों हमें पागल बना रहे हैं? ठीक है जलील शरकपुरी साहब, आपकी सोच वाले क्या पार्टी के अंदर दीगर लोग भी मौजूद हैं जो सामने आने के लिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी आ नहीं रहे, आने वाले वक्त में जिस तरह से बयानिया आगे जोर पकड़ रहा है नून लीग का, तो आ सकते हैं इस तरह से लोग? मोहतरमा, ये मैं बात हल्फन कह सकता हूँ, 99% लोग इस सोच के जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर कर्ज नहीं है, जरूरत नहीं है, अपने अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स और उसके ऊपर एक झिझक होती है। लेकिन हम अवाम में रहते हैं, लोगों में रहते हैं,
कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो मियां नवाज शरीफ से साहब की इस बात को पसंद करे, जो मरियम साहबा की इन बातों को पसंद करे। ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, ये क्या हो रहा है पाकिस्तानी सियासत में? कभी हम देख रहे हैं कि बलोचिस्तान को अलग सूबा बनाने का नारा लगता है, कभी लंदन में बैठकर सिटिंग आर्मी चीफ DGISI को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज अयाज सादिक के बयान पर जिस तरीके से रिएक्शन आया, भारत के अंदर जिस तरीके से बात हुई इस बयान को लेकर, कितना जरूरी था इस पर पाक फौज का रिएक्शन आना, वजाहत देना? देखें सोनिया, ये एक बहुत ही घिनौनी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और जो दुश्मन का बयानिया है कि पाकिस्तान की फौज और अवाम में जो एतमाद है उसको दूर करो, फौज को कमजोर करने और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की छोटे करें, एग्जैक्टली वो बयानिया इस वक्त ऑपोजिशन है। आई डोंट से सब ऑपोजिशन लीडर्स था, कुछ मे बी इनएडवर्टेंटली और वो जान के कर रहे हैं, लेकिन अयाज सादिक साहब का बयान, ये स्पीकर नेशनल असेंबली, इनको कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने गलती से किया, ये जानबूझ के बयान। और ये जिस तरीके से ऑपरेशन नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, मौलाना फजल रहमान के, महमूद अचकजई का और अवैसा नूरानी के बयान नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है और ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और इसी वजह से DGISPR ने आके अपनी कौम को एतमाद में लिया है, क्योंकि ये एतमाद कौम ने फौज को दिया हुआ है कि फौज एक प्रोफेशनल अदारा है, फौज एक लड़ाका फौज है पाकिस्तान की, और इसने 27 फरवरी को दुश्मन को दिखा दिया। कैसे कहते हैं ये उस फौज की बात जो फौज लड़ाका हो, 27-30 साल से लड़ रही है, दहशतगर्दी खत्म कर दी है, इतनी कुर्बानियां दी हैं, और इंडिया की फौज बुज़दिल फौज, अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल, वो फौज से पाकिस्तान की मुसल्लह फौज डरेंगी? बिल्कुल आई थिंक देयर नॉट। याद रखिए, जिस दिन इंडिया को ये पता चला कि पाकिस्तान की फौज कमजोर है, इंडिया एक दिन वेट नहीं करेगा अटैक करने के लिए। और जिस मुल्क में आपकी अपनी फौज नहीं होती है, वहां पर दुश्मन की फौज होती है। याद रखिए, इराक, लिबिया, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान की मिसाल है, फौज कमजोर थी, दुश्मन के बयानी, दुश्मन के नैरेटिव ने वहां पर कब्जा कर लिया, फौज चली गई। पाकिस्तान की फौज ने ये नैरेटिव को इंडिया को डिफीट है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है हारिस नवाज साहब, आज इस तरह से DGISPR ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि मौजूदा बयानबाजी पर फौज में हर सतह पर गुस्सा पाया जा रहा है। यह सिलसिला जिसमें हम देख रहे हैं कि बराह रास्त बयानबाजी की जा रही है, इस पर आप क्या समझते हैं, अब होना क्या चाहिए? क्या सिर्फ बयानात देना और फिर कह देना कि स्लिप ऑफ टंग है, या फिर ये कह देना कि सयाको सबाक से हटकर बयान चलाया गया, तो ये वजाहत क्या काफी है, या फिर इस पर आप समझते हैं कोई एक्शन होना चाहिए? देखें, एक तो ये बात कि फौज के अवाम को एड्रेस किया जाए, फौज को, ये जो जवानों को और उसको आप कमांड के खिलाफ किया जाए, ये बहुत बड़ी घिनौनी साजिश। इसलिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान का सिक्योरिटी एक्ट और फिर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को लीड करना इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये तवक्को करता हूँ कि वो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, and that punishment should act as a deterrent for other opposition leaders जो कि हर्जा सराई कर रहे हैं पाकिस्तान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और फौज भी इसको वेलकम करे। सही, ठीक है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो तमाम तर मामला हुआ जिस पर पाक फौज का सख्त रिएक्शन आना, जिस तरह से कहा कि हर सतह पर गम और गुस्सा पाया जा रहा है, और उसके बाद ये सूरत हाल, आप क्या समझते हैं कि इस पर एक्शन होना चाहिए या सिर्फ वजाहतें काफ़ी हैं, ये कह देना कि स्लिप ऑफ टंग है? नहीं, आप बिल्कुल उलट बात कर रही हैं। ये तो अयाज सादिक साहब ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि इनको तो दुनिया का सबसे बड़ा तमगा मिलना चाहिए। अच्छा। अयाज सादिक साहब ने जो कहते हैं कि कौमों की ज़िंदगी में जो जंग जीती जाती है, मैदान जंग में उसको कैसे हारा जाता है, ये अयाज सादिक साहब से पूछेंगे लोग। और मेरा ख्याल है आइंदा आने वाली नस्लों को टेक्स्ट बुक पे बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि देखें आप अपनी कामयाबी को कैसे अंडू करते हैं। देखिए 26 और 27 फरवरी को जो हुआ, जो पाकिस्तान को सफारती, सियासी और दिफाई महाज पे जो कामयाबी हुई, सारी दुनिया ने उसको समझा, अप्रिशिएट किया। मुझे अच्छी तरह याद है, अभिनंदन जब वहाँ से यहाँ गया था, उसके बाद उनके सारे थिंक टैंक, उनमें फॉर्मर जर्नैल, उनका मीडिया, मुझे अच्छी तरह याद है जो या इसको इमरान खान को और पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत को सराह रहे थे। वो कह रहे थे कि आपने एक सिक्सर लगाया इमरान खान, वाकई आपने कमाल कर दिया। देखें अब ये
असल बात यह है कि इस स्टेज पे सोनिया क्या प्रोवोकेशन थी, ये बात करने की क्या ज़रूरत थी। बात यह है ब्रिगेड साहब के जो काम नवाशी साहब ने शुरू किया, अवैस नूरानी के ऊपर आया और अयाज सादिक साहब पे आकर रुक गया, मुझे लगता है कि शायद ये आगे भी जाएगा। ये वो बयानिया है वो जो एक बड़े अरसे के साथ जो रियासत के साथ बदला लेना है, अपनी सियासी लड़ाई आपने मुल्क के अदारों के साथ लड़नी है, आपने किस हद तक जाना है। आप देख लें, एक तरफ तो सब लोग कह रहे हैं कि लोग डिस्टेंस कर रहे हैं पार्टी के अंदर भी, और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं जो लोगों की याद खबर की बात है, ओपोजिशन का 11 मेंबर का जो इत्तेहाद है वो भी शेक हुए हैं कि हम ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिलावल भुट्टो पे ऐसे ही आप देख लें जाके गिलगित बैठ गए हैं, शहबाज साहब जेल में बैठे हैं, वो कहते हैं कि मैं भाई के साथ नहीं हूँ। नहीं तो जाके पूछ लें तो चंद दिन पहले मुलाकात की थी चंद लोगों ने जिनमें ख्वाजा आसिफ भी थे और एहसन इकबाल भी थे और राना तमीर भी थे, वो क्या कह रहे हैं। देखिए इस तरह की गुफ्तगू करके आप क्या करना चाह रहे हैं। मुझे अच्छी तरह आया ब्रिगेड साहब के जब ये वाक़या हुआ था, जब इन्होंने कहा कि जी हमने जहाज़ मार गिराया, ठीक है जी F-16 गिराया जा, क्या हुआ था, लॉकहीड कंपनी ने कहा कि जी कोई पाकिस्तान का जहाज़ नहीं गिराएगा, पाकिस्तान के पूरे 34 या 35 जो जहाज़ हैं F-16 वो पूरे हैं। तो जो इतने बुरे तरीके से हिंदुस्तान बैकफुट पे गया था, सारी दुनिया ने हिंदुस्तान को कहा कि 5 गुना बड़ी फ़ौज है, लेकिन पाकिस्तान ने आपको दिन दहाड़े जो मार लगाई है वो आज तक उसको नहीं भूले। अयाज सादिक साहब ने कितने आराम से इतनी बड़ी बात कह दी है। मुझे लगता है कि ये एजेंडा किसी और का है। अब मुझे कहने दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है, वरना तो जिसकी भी थोड़ी सी भी अकल है वो डिफ्रेंशिएट करता है रियासत और सियासत के अंदर। आपने रियासत और सियासत को दोनों को मिला दिया है। आप इमरान खान साहब के साथ लड़नी है लड़ाई लड़ें, इमरान साहब को रात दिन हम भी धोते हैं, रात दिन हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक पैराए में, ये नहीं कि जी रियासत को भी बीच में ले आए, सारी दुश्मनी निभाएं। और याद होगा ब्रिगेड साहब आपको कि जब नवाज शरीफ साहब इतने आगे चले गए थे, जब पनामा से निकाला गया था, उन्होंने कहा था इकॉनमी का बड़ा गर्क हो गया, इतना बयान दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने आके कंट्राडिक्ट किया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जी इकॉनमी की हालत ठीक है, कोई बुरी हालत नहीं है। अभी देखें आप क्या चाहते हैं, जब इक़्तिदार से आप अलहदा हो जाएं, खुदा न खास्ता मुल्क ही ना रहे, अदारे ही आपके ना रहें, तो मेरा ख्याल है अयाज सादिक साहब जिनके बारे में लोग कहते हैं कि जी बड़े समझदार संजीदा आदमी है, आज किसके कहने पे उन्होंने बयान दिया, क्या ये इस बयान के साथ लोग खड़े होंगे। पार्टी के अंदर रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आया, जलील साहब भी बता रहे हैं, हमें भी जाती तौर पे पता चल रहा है कि ये वो बार बार एक सेकंड वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जी ये अब आगे चल के ये जलसों का जो मिजाज बनाना चाहते थे, जो जाके लाहौर में जलसा करना था वहां पे एंड करना था उन्होंने, मेरा ख्याल है आप बैग छोड़ दें, आम आदमी इसका नोटिस ले। ठीक है जलील साहब, आप लास्टली ब्रेक का इख्तिताम से वक्त हो जाता है और शॉर्टली कॉमेंट कीजिएगा, इखलाकी तौर पर आप क्या समझते हैं कितना डैमेज किया इस बयानिया ने नून लीग को? नहीं जी, इस नून लीग की क्या हैसियत है, पाकिस्तान को डैमेज किया इस बयानिया ने। इस बयानिया की कहां पर बेनी गई, बंदा जो 2 दफा असेंबली का स्पीकर रहा है वो ऐसी झूठी बकवास कर रहा है, शर्म नहीं आती उसको? क्या इसकी औकात है या सादिक की? और इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये कोई बातें करने वाली, ऐसा झूठ बोले जिसके सार और प्यार नहीं, और पाकिस्तान की जो इज्जत है उसको 2 पे लगा दे। सही बस सही बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, मुहासबा होना चाहिए। मुहासबा कौन करेगा? मेरा ख्याल है अब रियासत के सबके अदारों को बैठ के सोचना होगा कि दिस इज नॉट ऑन, इट हैज टू बी स्टॉप्ड। ये कोई तरीका नहीं है कि जिस तरीके से जिसका मुंह उठाता है मुल्क के बारे में, इदारों के बारे में गुफ्तगू करे। सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, ये रियासत उसके इदारों के बारे में कोई पाकिस्तानी सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि आप अपने सियासी मफादात हासिल करने हैं, आप वहाँ लंदन बैठ के जाके लोगों को इंस्टिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता खानी जंगी कराई जाए। फौज के दरमियान आप जिस तरीके से दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, नोबडी गोइंग टू एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसका ट्रायल नहीं करेंगे कि असेंबली के फ्लोर में जो झूठ बोला है उसने अपने जाती मफादात के लिए और नवाज शरीफ के इश्क के अंदर, इसको ट्रायल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी गलती करेंगे। ठीक है जलील शेरपुरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नाराज लीगी रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एहतशाम साहब एक ब्रेक के लिए कहा, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इस सूरत हाल पर बात करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अयाज सादिक की जानिब से दिए गए बयान की हर सतह पर मजम्मत की गई, गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। कौमी असम्बली के इजलास में आज फवाद चौधरी साहब ने, शिबली फराज साहब ने क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं।
हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जिस तरह से गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि मसला है तो हम पे तनकीद करें, पीटीआई पर तनकीद करें, गवर्नमेंट की पॉलिसियों को टारगेट किया जाए, लेकिन तोपों का रुख उनकी तरफ क्यों है जो मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं? क्या समझते हैं क्यों ये बुग़्ज़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि अपने ही मुल्क के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर देते हैं, इंतहाई हसास मामलात को सियासत की भीड़ चढ़ाते हैं? क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं ये? देखिए, मकासद बड़े क्लियर हैं कि उनको अपने जाती मफादात, बिजनेस मफादात, पार्टी मफादात, अपने लीडर के मफादात बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं बजाय के रियासत के मफादात। ये बेसिकली प्रॉब्लम है। दे डोंट रियलाइज कि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में खाते हैं, पाकिस्तान में पीते हैं, अपने सारे खानदान को नवाजते हैं, पैसा लूटते हैं, लूट के बाद चले जाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। ये प्रॉब्लम है और ये इस वक्त बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। वजह ये है कि 2-3 महीने में इनके तमाम करप्शन के केसेस फाइनल होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं और नैब फुल स्पीड पे लगे हुए हैं। या ये प्ली बैरियन करेंगे, या ये पैसा वापस करेंगे, या ये जेलों में जाएंगे। ये वो प्रेशर है जो ये हुकूमत पर डालना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत को जितना मर्जी तनकीद करें, उनकी कार्रवाई पे जितना मर्जी तनकीद करें, लेकिन रियासत और रियासत के अदारों को बिल्कुल तनकीद मत करें। बिल्कुल। और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत बहुत सख्त एक्शन लेगी। एहतशाम साहब भी बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। There is an end to it. We must put a full stop on this nonsense. इसलिए कि ये बड़ा खतरनाक है मुल्क के लिए। ये इंडिया के टेलीविजन के मुझे 10 चैनल के टेलीफोन आए, मैं नहीं किया। I refuse to go. क्या अपने मुल्क के लोगों के मुतालिक मैं बात करूं? मुझे शर्म आ रही थी कि जिस तरीके से वो शोर मचा रहे थे वहां पर, और वहां पर हर्जा सराई कर रहे हैं उनके मीडिया चैनल। लेकिन मेरी साहब एक चीज़ पे कमेंट कीजिएगा। देखें, अब माजरत के साथ मैं तो इस तरह सोच रहा हूँ कि डैमेज इज़ डन। जो अयाज सादिक साहब ने किया, किसके ब्याह पे किया, उन्हें इसका पता नहीं था कि अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन है। हमारा दुश्मन, नापाक दुश्मन जो है वो खुश होगा, उसका एजेंडा पूरा होगा, या उसको माइलेज लेने की कोशिश करेगा। या सादिक साहब को क्या इन बातों का पता नहीं था जो डैमेज कर दिया उन्होंने? अहम सवाल यह है कि क्या जिस तरह का बयानिया अभी आप देख लें, एक तरफ तो आप देख लें सियासी तौर पे उनको जो बहुत नुकसान हुआ होगा, आम बंदा जो इनके साथ अलाइन भी कर रहा है या उनको सपोर्ट भी कर रहा है, वो कहेगा कि भी ये क्या है, ये रियासत और सियासत को मिला रहे हैं। रियासत का अपना एक वजूद है, माँ है आपकी, आप उसके खिलाफ दुश्मनी ले रहे हैं, उसके अदारों के साथ दुश्मनी ले रहे हैं जो हर जगह पे खड़ी है। आप करें कुछ भुगते बुझ, और तो क्या फौज ने आपका कराची में जाकर नाले तक तो साफ कर दिए लेके, इसके बावजूद आप तो खाने पीने में लगे हुए हैं। तो मेरा सवाल हारिस साहब ये है कि क्या अब इसको किस तरह का एहतसाब होगा, ये किस तरीके से मसला टैकल होगा कि इस तरह की बातें रुकें, या कम से कम ये इन पार्टी के अंदर एहसास हो कि जो उनका नुकसान हुआ है उसको कैसे कम करेंगे? देखें, एक तो मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि किसी लीडर ने अपोजिशन के इनके बयानी को जो उन्होंने बयान किया उसकी मुखालफत नहीं की है, माजरत नहीं की है, गम गुस्से का इजहार नहीं किया है। ना PMLN ने किया है, ना आपके सामने जो जमीयत इस्लाम है, बाकी पार्टियां हैं, अपोजिशन लीडर हैं, किसी ने भी नहीं किया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए किस हद तक क्रॉस कर चुके। सेकंड ये कि ये अभी मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मैं खुद भी लाहौर का रहने वाला हूँ। मैं अपने लाहौर के अवाम जो इस हल्के के हैं, अयाज सादिक के बड़े गयूर लाहौर के लोग हैं। लाहौर 65 ने लाहौर ने बड़ा अच्छा दफा किया था। दे शुड गेट आउट आफ्टर फ्राइडे प्रेयर्स और इस इंसान को सॉर्ट आउट करें, इसके खिलाफ जुलूस निकालें और करेंगे इसको, ये इनकी सीट से हटाया जाए। एक तो ये है। नंबर 2, पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए फ्राइडे के जुम्मे के बाद, और उनको रैलीज निकालनी चाहिए अपनी अफवाज, अपने अदारों के लिए, और कहें कि रियासत के खिलाफ कोई बात करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हुकूमत को इमीडिएटली कोई एक्शन करना चाहिए डॉन लीग की तरह। ये नेशनल सिक्योरिटी इशू था। ये नेशनल सिक्योरिटी में जो चीजें डिस्कस होती हैं, दे आर नेवर लीक्ड आउट, यू आर अंडर ओथ। इसलिए इस पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, और 1-2 को सजा मिलेगी तो सबको असर होगा। फौज में इसलिए कानून सख्ती होती है कि वहां पर बड़ी सख्ती की जाती है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्या आपने इंडिया में कभी इंडिया की फौज, इंडिया की हुकूमत के बारे में किसी मीडिया हाउस को आपने बोलते सुने? उनकी जुर्रत नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर आजादी का ये मतलब नहीं कि आप जो मर्जी उठे, जो मर्जी बात करें और उसके बाद एक
आप इंतहा से इंतहा क्रॉस कर देते हैं, बाय नेम आप नाम लेके कौमी इदारों के सरबराहों की बातें करें। आई थिंक नाउ इज द टाइम वी मस्ट पुट ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक ही इदारा है हमारे पास जो कि मुत्तहिद है, जिसे पूरी दुनिया हम देख रहे हैं कि तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन हमारी फौज हमारा फख्र है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हम देख रहे हैं पाक फौज के साथ खड़ा होता है, क्योंकि सिक्योरिटी मामलात हों, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हों, दीगर मामलात जिनका आपने भी जिक्र किया, हम देखते हैं कि पाक फौज आगे होती है। तो ऐसे में नून लीग का ये बयानिया, ज़ाहिर नून लीग एक बड़ी जमात है, उनका वोट बैंक भी है, उनके चाहने वाले भी हैं, तो आप नहीं समझते कि इस बयानिए से उनका वोट बैंक और उनके चाहने वाले जो उनमें भी मायूसी की एक लहर पैदा होगी और ये मुतासिर करेगा, अच्छा खासा डैमेज करेगा? देखें, हम शायद बुरे हो रहे हैं तो कई बातें भूल जाते हैं। मुझे आपकी गुफ्तगू से याद आया कि ब्रिगेड साहब को शायद नाम याद आ जाए। वो देखें जी, अमेरिका की 3 हुकूमतों का जो एडवाइज़र था और अभी भी ज़िंदा एक थिंक टैंक चलाता है, न्यूयॉर्क में बैठता है, वाशिंगटन में, उसने किताब लिखी थी 2005 में। ब्रिगेड साहब उसने कहा था कि 2010 में पाकिस्तान खुदा न खास्ता टूट जाएगा। मुझे याद है 2011 में उसने अपनी बात की तस्दीक की। उसने कहा कि जी मैंने गलत लिखा था, एक असेसमेंट थी, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि खुदा न खास्ता अगर कोई पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है वो पाकिस्तान की पहले फ़ौज को तोड़े। तो देखें, ये वो घनौना काम जो है ना, एक मुद्दत से लोग लगे हैं इस काम के पीछे। अब देखें, माजरत के साथ आपके मेरे जानने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जी फ़ौज ने ऐसा, भाई आप फ़ौज पे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो करें, लेकिन एक तरीका है, सारी दुनिया में एक बात। और फिर दूसरा, मुझे जिस बात का रंज भी है और शदीद गुस्सा भी है, अब 42 साल मुझे इस प्रोफेशन में हो गए हैं, जो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तहरीर और तकरीर की आज़ादी नहीं है, मीडिया पे कदरें लगी हैं। आज जिसका जो मुंह चाहता है वो बात कर सकता है। अयाज सादिक साहब ने जो बात की, हिंदुस्तान में कोई बात कर सकता है? आपको याद है 4 महीने पहले ब्रिगेड साहब जिस तरीके से दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, 145 मुसलमानों को ज़िबा किया गया था, मीडिया एक आवाज़ नहीं बोला, किसी को जरूरत नहीं बात करने की। कोई उनके प्रोफेशनल थिंक टैंक सिविल सोसाइटी कैसे खामोश बैठी हुई थी। यहाँ एक बंदा सुबह उठता है, अपनी तकरीर कर रहा होता है, शाम को सोशल मीडिया पे दुनिया जान के बातें हो रही होती हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं होता। देखिए, माजरत के साथ देखना यही है कि जी आज ये जो कुछ हुआ है, ये पाकिस्तान को जो हम देख रहे हैं कि 73 सालों में हम इस नैच पे पहुँचे हैं। अयाज सादिक साहब जैसे, माजरत के साथ जिनका मेरा बड़ा दिल में एहतराम था, लेकिन आज इतना मैं रंजीदा हूँ कि उनकी गुफ्तगू से सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, हम रोज़ कहते हैं इमरान खान साहब के सियासी लड़ाई लड़ें, वो भी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सारी दुनिया सियासी लड़ाई लड़ती है, लेकिन अदारों को डिस्ट्रीब्यूट में नहीं लेके आती, आपके नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं कर रही होती। अभी आप देख लें, 2 साल से हिंदुस्तान रो रहा है कि किस तरीके से इस हजीमत को उठाएं, अपनी वापस लाएं। आपने 1 मिनट का मौका दे दिया, आज सारा मीडिया उनका खुश हो रहा है। अब देखें ना, इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन था? इनको पता होना चाहिए या सादिक साहब को कि इसका फ़ायदा किसको पहुंचा, नुकसान किसको पहुंचा। हिंदुस्तान को फ़ायदा, नुकसान आपको हुआ। जिस मुल्क में आप खाते हैं, जिस मुल्क ने आपको नवाजा, जिस मुल्क में आप रह के दुनिया जहाँ की तरक्कियाँ की, गलत है सही, सारी दुनिया में आपने घर बनाए, अपार्टमेंट बनाए, सब कुछ किया। अब माजरत के साथ बात यह है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के, जब तक यहाँ थे 35 साल सियासत की है, किन के कदमों पे बैठ के सियासत की है? हर वक्त उठते बैठते कहा करते थे जी सब कुछ है फौज की वजह से ही है। ठीक है, अब आके उनको मसला उनका है कि निकाल दिए गए, हटा दिए गए और इख्तलाफ। अब सवाल यह है कि जी मेरा ख्याल है यहाँ पे लोगों को बैठ के सोचना चाहिए, वक्त आ गया सोनिया कि लोग फैसला करें। ब्रिगेड साहब ने बड़ा सही कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों खामोश हैं, उन्हें बोलना चाहिए कि भी आप सियासत करें, ये जो रियासत को बीच में लेके आ रहे हैं। ठीक है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां इस पर क्यों खामोश है और ऑपोजिशन की बाकी जमातों के लिए अब कितना मुश्किल हो जाएगा पीडीएम की जो तहरीक है, इसमें नवाज शरीफ का साथ देना या नून लीग का साथ देना? इस पर मैं कॉमेंट लूंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाजरीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इस तमाम तर मामलात को देखकर मुझे मरियम नवाज का वो बयान याद आ गया जिसमें वो कह रही थी कि मेरा और नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ उठाना हर एक के बस की बात नहीं है। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी भी जिस तरह से कई बार हमने देखा कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है इस बयानिए को लेकर, तो अब कितना मुश्किल हो जाएगा पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं उनके लिए इस बयानिए को साथ लेकर चलना? और आप समझते हैं कि वक्त आ गया है कि डिस्टेंस किया जाए? देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाए 1-2 लाइक यू टॉक अबाउट मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, इसके अलावा कोई भी पार्टी ये बयानिया जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना उसका बोझ उठा सकती है। आन करीब उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आएंगी
और मुझे लग रहा है कि PDM-BF टूट फूट का शिकार हो जाएगी, इसलिए कि अव्वल तो उनके पास कोई नैरेटिव ही नहीं है। क्या नैरेटिव करप्शन के खिलाफ है? अवाम को पता है करप्शन किसने की है। करप्शन का पैसा लूट के अवाम का फोन पर से कमाई चूस के कौन इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कौन मुजरिम है जो वहाँ भागा हुआ है, उसके बच्चे वहाँ पर हैं, उनके समधी वहाँ पर हैं, उनके उनके जो है सन इन लॉज वहाँ पर हैं, और वहाँ बैठ के वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अवाम को उकसा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में कोई रीज़न ही नहीं है कि ये बयानियाँ चल सके, और इसीलिए सिर्फ प्रेशर ये है कि इनके केसेस कहीं किसी तरीके से ख़त्म हो जाएं, ये नैब से बच जाएं और हुकूमत पे प्रेशर डाल के उसको खामोश कर दें। द इशू इज फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान, दे आर नॉट एट ऑल एग्रीइंग टू गिव द एनआरओ, या कोई रिलीफ ही नहीं मिलेगा। इसलिए अगर जो मुहब्बे वतन अब इस वक्त पार्टी है, उनका बयान आना चाहिए बड़ा क्लियर कि हम इसको डिनाई करते हैं, हम पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हैं। हुकूमत को जो मर्जी आप कहें, आई एग्री, आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर करें, बिल्कुल, बट डोंट टॉक अबाउट रियासत पाकिस्तान और अपने फौज के बारे में, जो कि सिंबल ऑफ फेडरेशन है। और फेडरेशन स्ट्रॉन्ग जब है जब कि मुसल्लह फौज स्ट्रॉन्ग है और वो फेडरेशन की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। डेली की बुनियाद पर हम भी जो अपने टॉक शोज में डिस्कस कर रहे थे, आम बहस यही चल रही थी कि हुकूमती नाकिस कारकर्दगी, बेरोजगारी, महंगाई के इशूज़ को जिस तरह से बयान किया जा रहा था, आप समझते हैं कि अपोजिशन ने खुद इसको डिट्रैक करके सिक्योरिटी इदारों पर ले गए बात, और अब जो लोग ज़ाहिर महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे, अब सब लोग तो यही सवाल उठाते हैं ना कि सबसे पहले मुल्क है, मुल्क की सालमियत है, उसके बाद दीगर इशूज़ हैं। देखिए, कोई माने ना माने, जो जानदारी की बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ वक्त लगेगा। वो बार बार यही बात करते हैं कि दो हुकूमतों ने जो गंद किया है, जो नुकसान पहुँचा गए, इतनी जल्दी अंडू चीज़ें नहीं हो सकती। वो उसको लेके और फिर आम आदमी कहता है कि जी मेरी तकलीफ़ें क्या हैं, उसी को एक्सप्लॉइट किया अपोजिशन ने, और महंगाई के मामले को लेकर यहाँ पे मानना पड़ेगा कि हुकूमत शदीद दबाव में आई। आपने देखा कि कैबिनेट के अंदर लोगों ने कहना शुरू किया जी कुछ करने की ज़रूरत है। कभी कहा गया जी ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रही, कभी कहा गया कि जी जो शुगर मिल ऑनर्स हैं उन्होंने गड़बड़ की है, कि गंदम जो मालकान हैं उनके बारे में बातें हुई। देखिए, अब सवाल अहम जो सब क्वार्टर में पूछा जाएगा, जो पूछा जा रहा है, जो भी आपने सवाल बड़ा अच्छा किया था मरीम नवाज साहबा का, कि जी मेरे और नवाज साहब के बयानी का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल है। हाफिज़ हुसैन साहब नंबर 2, अभी बरगीर साहब भी बात कर रहे थे कि शायद मौलाना फजल रहमान अचकज़ई ना बात करें। हाफिज़ हुसैन अहमद ने, मैं कल देख रहा था एक टॉक शो में, तो उन्होंने तो सीधे हो गए। उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत सी तनकीद की कि जी आप तो बाहर बैठे हुए हैं और आपकी जिस तरीके से आपकी पार्टी बिहेव कर रही है, जिस तरीके से आप मफाद लेते रहे हैं, वो शायद सबके लिए लाना मुश्किल होगा। तो देखें ना, दबाव में तो आएंगे ये, एक तरफ दबाव में आएंगे, दूसरा मेरा ख्याल है बाकी पार्टियों को हर सूरत में डिस्टेंस करना पड़ेगा। अगर वो डिस्टेंस नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि हर आदमी ये कहता है कि जी आप सियासत करें। देखें ना, फ़ौज एक गैर सियासी अदारा है, आप उसको सियासत में क्यों घसीटते हैं? और फिर जिस तरीके से मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो तर्जुमान है नवाशी साहब के भी, मरियम साहबा के भी, आपने 10 सितंबर को उससे पहले मुलाकात की, 2 मुलाकातें की, आप खामोश रहे, फिर आपने एक बयान दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? जिस तरीके से DG ISPR का बयान आया, और आज भी उन्होंने कहा कि हमने पूरा सच बोला था। देखें, सीधी सी बात है, सोनिया के जो रिलीफ लेना चाहते थे मरियम नवाज, अब ये खबर नहीं रही कि मरियम नवाज साहबा को बाहर भेजने की बात हो रही थी। नवाज शरीफ साहब ने पूरा जोर लगाया, उनके बच्चे सारे चले गए, अकेली रह गई थी, वो आ जाए। 7 साल की कैद हो चुकी है, केसेस भुगत रही हैं। उनका ख्याल था कि मुझे रिलीफ मिल जाए। 8 महीने 9 महीने की खामोशी के बाद एकदम खामोशी टूटी और फौरन आप जनाब आप अदारों पर हमलावर हो गए। यकीन हो गया कोई नहीं होगा। देखिए ना, सीधी सी बात है, अब बातें वाज़े तौर पर सामने आ गई कि चीफ ने कह दिया, आर्मी चीफ ने, कि जो आपके मुकदमात हैं आप जाने और अदालतें जाने, ठीक है ना, हमारा इससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं। अब ये चाहते हैं कि जी ओवर एंड अबव जो बात करते हैं ना, रियासत के ऊपर रियासत, ये काम वो खुद करवाना चाहते हैं। रियासत के ऊपर रियासत को आ जाए, वो आके हमारे केसेस खत्म कर दे। भाई आप ये बात तो मानते हैं ना, सारे लोग मानते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब पे या जरदारी साहब पे जो सीरियस नौयत के करप्शन के चार्जेस हैं, वो जब तक फैसला नहीं होता आपका, तो आप उनको भुगतें, आप अदालतों में जाएं, आप क्लीन होकर वापस आ जाएं, तो फिर ठीक है, सब कुछ है। फिर एक तरफ आप कहते हैं अदालतों पे यकीन है, नैब पे आप अपनी बात करते हैं, नैब कोर्ट्स पे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है, आप मिठाइयां भी बांटते हैं फैसलों के। देखिए, अब अहम सवाल यह है कि जी मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अदालतों को भी नोटिस लेना पड़ेगा, हमारे अदालतों को भी नोटिस लेना पड़ेगा, जो अदालतों के बारे में भी कहते हैं कि जी हमें
अदालतों को मुनव्वर करके हमारे खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये सियासत जो है इस तरह अगर खेली जाएगी तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। अब मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इसका एंड होना बड़ा ज़रूरी है। अब देखना यही है कि हमारे अदारे, हमारी रियासत, हमारी अशराफिया, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारा मीडिया क्या इसको अननोटिस करेगा। मेरा ख्याल है अननोटिस नहीं जाना चाहिए। हारिस नवाज साहब से इस पर कमेंट ले लेते हैं। हारिस नवाज साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा इस पर जो बात की अभी एहतशाम साहब ने, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया। देखें, सिर्फ एक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े क्लियर ऑर्डर दिए इनके केसेस डे टू डे बेसिस पे चलें और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज डिटेल करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, डिले नहीं हो रहे हैं और फाइनल करें। जिसने जुर्म किया उसको सजा मिले या उसे पैसा मिले, जिसने जुर्म नहीं किया उसको रिहाई करें ताकि मुल्क मूव फॉरवर्ड करे और आइंदा के लिए मुल्क तरक्की की तरफ चल सके। ठीक है, एहतशाम साहब क्विकली ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा कि वैसे तो बड़े वाज़े अंदाज में DGI SPR की जानिब से कहा गया और गवर्नमेंट की तरफ से भी, दुश्मन खुद भी जानता है कि इस बयान से जब भी उन्होंने मैली आंख से देखा पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा हासिल कर पाएगा भारत? देखिए, अभी तक तो भारत ने तो क्या फ़ायदा उठाना, उनके मीडिया ने ये वक्ती तौर पर जो माइलेज लिया, डैमेज डन तो हुआ। मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये कहें कि जी कि इसका नुकसान नहीं हुआ या सादिक साहब ने बहुत नुकसान पहुँचाया मुल्क की सालमियत, हमारे अदारों के लिए उसका फ़ायदा तो हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो सारी दुनिया देख रही है ना। ग्राउंड रियलिटी तो बता रही है कि पाकिस्तान ने जो मार लगाई थी, वो फवाद चौधरी सही कहते हैं, घुस के हमने मारा था, जो मोदी हर वक्त कहता रहता है घुस के हमने उसको मारा था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर सीनियर तर्जियाकार हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।